in this chapter. बच्चों, एस ब्लॉक एलिमेंट का चैप्टर हम आज कंटिन्यू करते हैं ग्रुप फर्स्ट के केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ में। बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एस ब्लॉक एलिमेंट को स्टडी किया और एस ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप वन के एलिमेंट में हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सेट्रास। इसके बाद बच्चों ग्रुप फर्स्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज आती है और इस केमिकल प्रॉपर्टीज को आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। साथ ही साथ ग्रुप वन के बाद इस चैप्टर में हमें एस ब्लॉक के ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स की भी स्टडी करनी है। साथ ही साथ उसकी भी यानी कि ग्रुप 2 के एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ओके, बच्चों, जैसा कि आप ये जान रहे हो कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट हैं वो हैं लिथियम, सोडियम, ओके, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये हमारे 6 ग्रुप 1 के मेटेलिक एलिमेंट्स हैं और ये मेटेलिक एलिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इनके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये एलिमेंट किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ में बहुत ही आसानी के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं, राइट। इन रिएक्शंस के साथ साथ एक बात और है कि ये जो मेटल्स होते हैं ये मेटल्स आसानी से फ्री फॉर्म में हमें नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये दूसरे सब्सटेंसेस के साथ में रिएक्शन कर ले जाते हैं। सो बेसिकली इनके हमें ज़्यादातर कंपाउंड्स फॉर्म में मिलते हैं और एक्सट्रैक्शन करने पर ये एलिमेंट हमें फ्री फॉर्म में फिर मिलते हैं। इनका हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, सेपरेशन करते हैं। इनकी केमिकल रिएक्टिविटी अगर हम ऑक्सीजन के साथ में देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ओके, ये जितने भी एलिमेंट हैं बच्चों, ये सारे के सारे एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ में बहुत ही आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं और इन मेटल्स की जो ऊपर की लेयर होती है मींस अपर लेयर, वो अपर लेयर पूरी तरह से ऑक्सीजन के कंपाउंड से कवर्ड होती है। साथ ही साथ ये मेटल्स ऑक्सीजन के साथ में सिंपल ऑक्साइड्स या फिर पर ऑक्साइड या फिर सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, ओके। जैसे लिथियम का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होने पर Li2O बनता है, मीन टू से लिथियम ऑक्साइड, सिंपल लिथियम ऑक्साइड। जबकि अगर सोडियम के साथ में ये रिएक्शन करें, ओके, सोडियम के साथ में, तो सोडियम के साथ में ये रिएक्शन करने पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे Na2O2, इसे हम बोलते हैं सोडियम पर ऑक्साइड। दिस विल बी द सोडियम पर ऑक्साइड। रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करें तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 2 लगा सकते हैं। इस तरह से लिथियम की वैल्यू बढ़ जाएगी तो हम यहाँ पर 4 लगा सकते हैं। साथ साथ अगर हम ऑक्सीजन को यहाँ देखें तो बैलेंस है, लेकिन सोडियम बैलेंस नहीं है। सोडियम को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर
2 इसके साथ में ऐड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, अगर हम किसी दूसरे मेटल जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनका रिएक्शन यानी कि पोटेशियम का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ में होता है तो पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ में सुपर ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन करते हैं, जैसे KO2, ठीक है। KO2 यानी कि इसको हम बोलेंगे पोटेशियम, ओके, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। सो ये ऑक्सीजन के साथ में इनकी रिएक्शन है, इवन बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्टिविटी अपनी शो करते हैं। सो ऑक्सीजन के साथ में इनकी फर्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखें तो इनका वाटर के साथ में रिएक्शन। सो सेकंड वन, फर्स्ट वन, ठीक है, ये था हमारा। नेक्स्ट रिएक्शन विथ वाटर, ओके। बच्चों वाटर के साथ में ये एलिमेंट्स बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। वाटर के साथ में ये एलिमेंट रिएक्शन करके इनके हाइड्रोक्साइड्स यानी कि बेसिक फॉर्म बनाते हैं, साथ ही साथ वाटर में से हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। एंड हाइड्रोजन इज अ वेरी मच इनफ्लेमेबल गैस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज सोडियम प्लस H2O, सो सोडियम का H2O यानी कि वाटर के साथ में अगर रिएक्शन होता है तब बनेगा NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस को ये निकालेंगे, राइट। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, अगर हम बैलेंस करें तो बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर अगर हम 2 लगा दें, साथ साथ हमें 2 यहाँ पर लगाना पड़ेगा और 2 यहाँ पर लगाना पड़ेगा। सो 2 सोडियम, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन। इवन रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। सो यहाँ पर इसके साथ में वाटर के साथ में रिएक्शन करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट अगर हम पोटेशियम के साथ में देखें, सो H2O will give KOH प्लस हाइड्रोजन का यहाँ पर रिमूवल फिर से। अगेन अगर हम बैलेंस करेंगे तो 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ हम लगा देंगे तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। सो वाटर के साथ में रिएक्शन करने पर हमें ये ध्यान देना है इनके हाइड्रोक्साइड विथ हाइड्रोजन गैस, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वन, अगर हम हैलोजन के साथ में इनका रिएक्शन देखें, रिएक्शन विथ हैलोजेंस। नंबर 3 इज द रिएक्शन विथ हैलोजेंस। हैलोजेंस क्या है बच्चों? ग्रुप नंबर 17 पीरियडिक टेबल जब हम पढ़ रहे थे तो पीरियडिक टेबल में हमने हैलोजन के एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा स्टडी किया हुआ था। हैलोजन ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को कहते हैं। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एक और भी है इसके साथ में एस्टेटिन, बट वो दैट इज अ टाइप ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। सो उसे हम रिएक्शन के बेसिस पर यहाँ पर ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हम यहाँ पर रिएक्शन की कैटेगरी में रखते हैं, इनकी रिएक्शन हम दिखाते हैं। तो इनके मेटल्स, इनके साथ में, इन मेटल्स के साथ में इनका रिएक्शन, जैसे अगर लिथियम को भी हम ले सकते हैं, ओके, जैसे लिथियम प्लस F2, राइट, क्या बन जाएगा हमारा? यहां पर बन जाएगा LiF, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, सो 2 एंड देन आफ्टर 2। सोडियम के साथ में अगर हम देखें Na प्लस Cl2, देन इट विल फॉर्म NaCl। रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे, यानी कि अगर जब तो फ्लोराइड के साथ में रिएक्शन हुआ तो फ्लोराइड सॉल्ट, क्लोरीन के साथ में रिएक्शन हुआ तो क्लोराइड सॉल्ट,
ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन हुआ तो ब्रोमाइड सॉल्ट, या फिर अगर आयोडीन के साथ में रिएक्शन हुआ, सपोज पोटेशियम के साथ में I2 का रिएक्शन होता है तो ये बनाएगा Ki। रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। आयोडाइड सॉल्ट, क्लोराइड सॉल्ट, फ्लोराइड सॉल्ट, इस तरह से इनका फॉर्मेशन होता है। बच्चों रिएक्टिविटी अगर हम देखें, सो रिएक्टिविटी के बेसिस पर फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस। सो फ्लोरीन इन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टेबल कंडीशन को फॉलो करता है। सो सबसे ज्यादा अगर हम रिएक्टिविटी देखें तो ये हम कह सकते हैं दैट द फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस, देन आफ्टर सबसे ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस इसके साथ में, फिर फ्लोरीन के बाद इससे कम क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी आती है? आयोडीन की आती है इसके साथ में। ओके, ये सॉल्ट बनाते हैं। तो कुछ इनकी ये रिएक्शंस हो गई। हाइड्रोजन के साथ में भी इनका रिएक्शन होता है। ये मेटल्स हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके हाइड्राइड्स बनाते हैं। ओके बच्चों, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, ओके, एंड फॉर्म हाइड्राइड्स, राइट। इवन नॉर्मल टेम्परेचर पर इन एलिमेंट्स का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में नहीं होता है, बल्कि एक स्पेशल कंडीशन पर, यानी कि एक ज़्यादा टेम्परेचर देने पर, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर देने पर इनका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में होकर के हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से बच्चों कुछ इनकी रिएक्शंस हैं, और एसिड के साथ में भी ये रिएक्शंस इनकी पॉसिबल होती है। ओके, एसिड के साथ में भी ये मेटल्स रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को, यानी कि मेटल का रिएक्शन होने पर दूसरे सब्सटेंसेस एसिड के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट और फिर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमने इनकी केमिकल रिएक्टिविटीज़ को देखा, और केमिकल रिएक्टिविटीज़ के साथ साथ एस ब्लॉक के ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स को हमने यहाँ पर इस तरह से पढ़ करके समझ किया। नेक्स्ट वन, अब हम आगे स्टडी करते हैं ग्रुप नंबर 2 की, कि ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन से एलिमेंट हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए। मैं आगे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। ओके ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट द स्टडी ऑफ द ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ग्रुप 2 एलिमेंट्स बच्चों, ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रुप 2 एलिमेंट इज, दे आर ऑल्सो नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, इनको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं इसका रीजन समझिएगा। Since all these metals which are the alkali in nature, ठीक है, जैसे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स एल्कलाइन नेचर के होते हैं, सो ये मेटल्स भी एल्कलाइन नेचर के होते हैं। और ये मेटल्स, जो कुछ भी मेटल्स हैं, कौन कौन से मेटल्स हैं ये हम देखते हैं। ये जो मेटल्स हैं, सो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, दे आर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। बच्चों देखिए इसको, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम करके ये 6 एलिमेंट्स हमारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, और कलेक्टिवली फॉर्म में हम इन्हें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये मेटल्स हमारे अर्थ क्रस्ट से निकलते हैं, वहां पर मिलते हैं। ठीक है,
इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो इन सभी एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है लास्ट सेल का, वो होता है बच्चों NS2 मीन टू से कि इन सभी एलिमेंट्स के लास्ट सेल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, राइट। जैसे ये, इसके पास 2 सेल, इनके पास 3 सेल, 3 सेल्स, 4 सेल्स, 5 सेल्स, 6 सेल्स एंड साथ साथ 7 सेल्स यहाँ पर अलग अलग सेल्स होती हैं। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे ग्रुप की तरफ बढ़ते चलते हैं, वैसे वैसे इनकी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती चली जाती हैं और इनकी साइज, सभी एलिमेंट्स की साइज, नंबर ऑफ साइज भी बढ़ती चली जाती है ड्यू टू इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ सेल्स। सो इस तरह से इनकी साइज बढ़ती चली। साथ ही साथ अब अगर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अगर हम बात करें इनके एटॉमिक साइज की, ठीक है, एटॉमिक साइज। सो एटॉमिक साइज इनका ग्रुप वाइज ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, INCREASES, इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रेडियाई की अगर हम बात करें, आयनिक रेडियाई की, आयनिक रेडियाई की अगर हम बात करें, सो आयनिक रेडियाई भी इनकी बढ़ती चली जाती है और इन दोनों के बढ़ने का रीजन है कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती चली जाती हैं। फिर मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में कल यानी कि ग्रुप नंबर 1 में जब समझाया था, यहां पर भी समझा दे रहा हूं, ये सभी एलिमेंट्स केटायनिक को फॉर्म करते हैं, केटायंस बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके मैग्नीशियम 2+ बनाता है। लास्ट के जो 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के होते हैं वो लूज हो जाते हैं और लूज होकर के डोनेट कर देता है। ये डोनेट करने के साथ साथ यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। सो इसकी वजह से Mg2+ का फॉर्मेशन करता है। अब इन दोनों की अगर साइज को देखा जाए, Mg और Mg2+ की साइज को देखा जाए, सो दिस साइज मीन टू से केटायन साइज विल ऑलवेज बी लेसर देन द नॉर्मल एटम। सो नॉर्मल एटम की साइज बड़ी होगी जबकि आयन की साइज छोटी होती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स, इसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन लूज होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से ये सेल श्रिंक हो जाती हैं। जबकि यहाँ पर यानी कि मेटल, नॉर्मल एटम के साथ में मेटल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों इक्वल होते हैं। सो इक्वल होने की वजह से इनकी साइज नॉर्मल रहती है, जैसी रहती है, तो इससे बड़ी होती है। ठीक है, आयनिक रेडियाई। नेक्स्ट अगर हम इनकी कंडीशंस देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज की, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द नेक्स्ट कैटेगरी। बच्चों, आयनाइजेशन एंथैल्पी मीन टू से द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो सबसे छोटी साइज Be की, बेरिलियम की, फिर उससे बड़ी ऐसे। तो जैसे जैसे अगर हम ग्रुप वाइज ऊपर से नीचे चलते चले जाते हैं, सो साइज बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती चली जाती है। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू द साइज ऑफ द एटम। जो एटम जितना छोटा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा, जो एटम जितना बड़ा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी रिड्यूस होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी विल कम टू द एज द हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन
इंथैल्पी। हाइड्रेशन इंथैल्पी में भी बच्चों एटॉमिक साइज का बहुत बड़ा रोल है। जो एटम जितना छोटा होगा उसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी, उसको हाइड्रेट करने की जो टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा होती है। बड़े एटम की हाइड्रेशन इंथैल्पी कम होती है। सो ऊपर से नीचे जाने पर यहाँ पर भी हाइड्रेशन इंथैल्पी डिक्रीज होती है। ओके, सो एक कैटेगरी हम और देखते हैं, दैट इज द मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर पर भी बच्चों साइज का रोल होता है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं, ड्यू टू इंक्रीमेंट इन द नंबर ऑफ सेल्स, साइज बढ़ती चली जाती है और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी भी बढ़ती चली जाती है। सो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन को निकालने की कैपेसिटी रखेगा, यानी कि मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी उतनी ज्यादा होगी। जो जितना भी इलेक्ट्रॉन को निकालने की कैपेसिटी रखेगा उसकी मेटालिक कैपेसिटी, उसकी मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक उतनी ज्यादा होगी। सो यहाँ पर अगर हम ऊपर से नीचे जाएं तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ती चली जाती है। ठीक है, एक चीज और, अगर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बीच में साइज को देखें अगर हम, यानी कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट होते हैं उनकी साइज, फॉर एग्जांपल जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, यहां पर इन एलिमेंट की साइज, इन दोनों को अगर हम देखें या इन दोनों को हम देखें या इन दोनों को देखें, आपस में इन दोनों में से जो साइज कम ज्यादा होती है वो इन एलिमेंट्स की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस वन। तो साइज इनकी कम, इनकी ज्यादा। सो ग्रुप 1 के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ग्रुप 2 के एलिमेंट छोटे होते हैं। ठीक है, ऐसे करके बच्चों इनकी यहाँ पर कुछ हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को यहाँ पर डिस्कशन किया। नेक्स्ट, अगर हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखें, सो केमिकल प्रॉपर्टीज भी उसी तरह से है जैसे हमने अभी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को यहाँ पर डिस्कशन किया। इनके साथ में भी कुछ इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले अगर हम इनकी बात करें, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ठीक है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, अगेन दीज टाइप ऑफ मेटल्स विच आर वेरी वेरी रिएक्टिव विद द ऑक्सीजन। ये एलिमेंट अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर पूरी चढ़ा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, मान लेते हैं ये एक मैग्नीशियम का एक पीस है और इस मैग्नीशियम के पीस के ऊपर बाहर से ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाती है। ठीक है, एक ग्रेइश कलर की लेयर चढ़ जाती है और लेयर चढ़ने के बाद फिर इनका ऑक्सीजन से रिएक्शन लगभग इनकम्प्लीट हो जाता है। ठीक है, ऐसे करके सो ऑक्सीजन के साथ में ये ऑक्साइड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे Mg+O2 विल फॉर्म MgO, राइट। रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करते हैं तो ये रिएक्शन इस तरह से बैलेंस हो गई, इस तरह से। वाटर के साथ में नॉर्मली बेरिलियम या फिर मैग्नीशियम ये रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर नहीं करते हैं, लेकिन अगर इनको कुछ हीट प्रोवाइड कराई जाए, सो हीट प्रोवाइड कराने पर बेरिलियम और मैग्नीशियम भी वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं। जबकि कैल्शियम और दूसरे सब्सटेंसेस वाटर के साथ में आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं और वाटर के साथ में रिएक्शन करने पर अगेन ये हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन हम की देख लेते हैं यहां पर। नंबर 2, रिएक्शन विथ वाटर। लुक, Mg+O2
प्लस H2O हीट के प्रेजेंस में, ठीक है, ये बनाता है MgOH टू द होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। कैल्शियम के साथ में H2O का रिएक्शन, इट विल फॉर्म CaOH टू द होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस को ये यहां से रिलीज करते हैं, राइट। सो इस तरह से इनकी रिएक्शन को हम देख सकते हैं हाइड्रोजन के साथ, वाटर के साथ में। नेक्स्ट में बच्चों, इनका रिएक्शन हैलोजन के साथ में भी होता है। हैलोजन के साथ में जैसे रिएक्शन विथ हैलोजेंस, ठीक है। हैलोजन मीन से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ में। सो यहां पर मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन, इट विल फॉर्म MgCl2, यानी कि ये सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। इनका सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, या फिर कैल्शियम के साथ में कैल्शियम क्लोराइड एक्सेट्रा, ऐसे करके सब्सटेंसेस ये अपने अलग अलग बनाते हैं। एसिड के साथ में भी इनका रिएक्शन पॉसिबल है, अगेन वहां पर ये सॉल्ट फॉर्मेशन और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। सो केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी कुछ हमने यहाँ पर स्टडी किया। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद भी इनका यूजेज आता है बच्चों, यूजेज ऑफ द ग्रुप 2 एलिमेंट्स। बच्चों, इन एलिमेंट्स का हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारा यूज है। यूज जैसे मैग्नीशियम का यूज, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन, इवन लेबोरेटरी में इन सभी मेटल्स का यूज किया जाता है। नीचे के जो मेटल्स हैं जैसे कि रेडियम, सो रेडियम का यूज बेसिकली रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के लिए किया जाता है, रेडियो न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। कैल्शियम का यूज नॉर्मल हम खाने में अपने यूज करते हैं, या वाइट वॉश करने के लिए, सीमेंट बनाने के लिए, अलग अलग इंडस्ट्रीज में इन सारे केमिकल सब्सटेंसेस का बहुत सारा यूज होता है। सो इस तरह से ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उनकी स्टडी हमने इन वीडियो लेक्चर्स में देखी। आई होप कि आप सभी को ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट की स्टडी समझ में आई होगी। ओके, ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। बाय बाय, थैंक यू।